ये जुल्किफ्ल कौन थे? अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान अल्लाह ने एक नाम जिक्र किया है जुल्किफ्ल। ये जुल्किफ्ल नबी नहीं थे, बुजुर्ग थे। अलबत्ता अल्लाह ने उनका जिक्र सूरह अंबिया में किया है। जहां अंबिया के वाक़यात जिक्र किए हैं वहां उनका जिक्र भी किया है। व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। ये सब सब्र करने वाले थे। माना क्या है? तकलीफ में सब्र करना नबियों की सुन्नत है, और दुआ मांगना अल्लाह से ये नबियों की सुन्नत है। ये जो जुल्किफ्ल थे ये नबी नहीं थे। हजरत यसा अलैहिस्सलाम जब उनकी वफात का वक्त आया तो उन्होंने कहा मैं अपना खलीफा बनाऊंगा, ताकि वो मैं जो दीन लेकर आया हूं, जो इल्म लेकर आया हूं, वो आगे लोगों तक उसकी तबलीग करते रहे। लेकिन खलीफा वो होगा मेरे बाद, नबी तो नहीं है, लेकिन ये काम उनको करना होगा, लोगों को दीन सिखाना होगा, इल्म सिखाना होगा। 3 शर्तें उसमें होनी चाहिए। एक ये कि वो रोजा रखता हो, दूसरा ये रात को इबादत करता हो, दूसरा ये कि गुस्से पर काबू रखता हो। रात को इबादत करना ये भी मुश्किल काम है, और रोजा रखना, रोजेदार रहना ये भी मुश्किल काम है हर वक्त। रमजान में तो 1 महीना रोजा रखते हैं, फिर 11 महीने छुट्टी हो जाती है। नफली रोजे भी तो है। ये 3 काम करें तो उन्होंने ऐलान किया कि भाई जो ऐसा आदमी जिसमें ये 3 बातें हो, तो हजरत जुल्किफ्ल खड़े हो गए। और उस वक्त ये अननोन आदमी थे, लोग इनको नहीं पहचानते थे। तो हजरत यसा ने भी नहीं पहचाना कि ये कौन है। फिर दूसरे दिन फिर ऐलान किया, फिर ये खड़े हो गए। तो कहा ठीक है, तो जिम्मेदारी उन पर डाल दी। जब जिम्मेदारी उन पर डाल दी, हजरत यसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। अब शैतान ने अपने चेलों से कहा कि जाओ हजरत जुल्किफ्ल को गुमराह करो। उन्होंने कहा ये हमारे बस में नहीं है, इनमें बड़ी सिफात है, ये तो गुस्से पर काबू पाने वाले हैं। जो शख्स गुस्से पर काबू पा ले उस पर शैतान भी काबू नहीं पा सकता है। शैतान ने, उन्होंने कहा गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। तो बड़े शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा ठीक है तुम नहीं कर सकते तो मैं करता हूं। तो वो इब्लीस इंसानी शक्ल में गया, एक बूढ़े आदमी की शक्ल में। दोपहर के वक्त हजरत जुल्किफ्ल आराम करते थे, कैलूला करते थे। गर्मी का जमाना है, वो थके हुए हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, लोगों को दीन सिखा रहे हैं, सबक पढ़ा रहे हैं, और शाम दोपहर को आराम करने लेट गए। बाबा जी पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है जी? बूढ़ा आदमी है जी, मेरा एक मसला है, आप मेरे साथ लोगों ने बड़ी ज्यादती की है। उन्हें अच्छा, वो जितना टाइम था ना आराम का, वो पूरा टाइम उसने ले लिया। हजरत जुल्किफ्ल बैठे हुए उसकी स्टोरी सुन रहे हैं। कहा हजरत जुल्किफ्ल ने जब मैं बाहर आऊं लोगों में तो फिर उस वक्त अपना मसला लाना, ताकि मैं तुम्हारा मसला हल करूं। जब बाहर गए तो वो आदमी आया नहीं। दूसरे दिन फिर जोहर के टाइम पे आ गया। फिर जब हजरत जुल्किफ्ल आराम करने लेटे फिर आ गया, फिर स्टोरी शुरू कर दी जी। हजरत जुल्किफ्ल ने कहा तुम आए क्यों नहीं? कहा जी मेरे रिश्तेदार है, वो बड़े तेज लोग हैं, वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मैं उनके सामने नहीं आ सकता। फिर उनका सारा वक्त खराब कर दिया, सोने नहीं दिया। तीसरे दिन फिर आए। हजरत जुल्किफ्ल ने घर वालों से कहा भाई 2 दिन तो मेरी कैलूला खराब हो गया, इसमें ख्याल रखना। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ये किसी जगह रोशनदान से अंदर आ गया। फिर जनाब हजरत जुल्किफ्ल ने जब देखा, अब वो समझ गए कि ये शैतान है। अच्छा, अब मुझे पता चला। शैतान इब्लीस ने कहा मैंने आज तीसरा दिन है, बड़ा जोर लगाया, लेकिन मैं आपको गुस्से में नहीं ला सका। ये बड़ा मुश्किल काम है, गुस्से पर काबू करना। हाँ, तो अल्लाह पाक विलायत भी ऐसे ही तो नहीं देता है ना। याद रखो, जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, शैतान उसको
का काबू उस पर नहीं चलता था, शैतान उसको का बस नहीं चलता उस पर।